Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about fault in power system. अब आपको एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, लाइन लिखी हुई दिख रही है, फॉल्ट इन पावर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि पावर सिस्टम क्या होता है। पावर सिस्टम, पावर तो बिजली की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो पावर की बात कर रहे हैं। सिस्टम क्यों बोला गया इसको पावर सिस्टम? सिस्टम सर इसलिए बोला गया इसको कि सपोज दैट यहाँ आपका पावर प्लांट है जहाँ बिजली बन रही है डैम के पास। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी प्रोसेस हुई है और आपके घर तक बिजली पहुँच गई, यानी हाउस तक बिजली पहुँच गई, आपके घर तक बिजली पहुँच गई। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके सिटी के या गांव के पास ही बिजली पैदा हो रही है। बिजली हमेशा आपके घर से करीब 100 200 300 किलोमीटर दूरी पे ही बनती है। तो जहाँ बिजली बन रही है जनरेशन प्लांट पे, और ये है आपका हाउस। तो यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन होती है, ट्रांसफार्मर होते हैं और जनरेटर लगे हुए होते हैं, उस सारी की सारी प्रोसेस को पावर सिस्टम के अंदर कंसीडर किया जाता है। मीन्स पावर सिस्टम एक उस कंप्लीट प्रोसेस को पावर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट आपने देखा होगा जब भी बिजली की लाइन में चिंगारी उठती है और वो जल जाती है, ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसको आप मोस्टली बोल देते हो यार फॉल्ट हो गया इसलिए घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी इस फॉल्ट्स की प्रोसेस क्या होती है, कि कैसे कैसे फॉल्ट की प्रोसेस होती है। देखिए पावर सिस्टम के अंदर यानी इलेक्ट्रिकल क्षेत्र के अंदर दो प्रकार के फॉल्ट आते हैं। पहले फॉल्ट का नाम होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। अब आपको वर्ड तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल की, लेकिन अनसिमेट्रिकल में अन लग रहा है। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जैसे कि तीन डॉग हैं, मैं एक देसी एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ। ये तीन डॉग हैं, ये रहे तीन डॉग लिख दिया मैंने। तो ये एक ही प्रकार के हैं ना, डॉग डॉग डॉग, यानी जब एक ही प्रकार की वस्तु हो तो उनको बोला जाता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। और मैं तीन वस्तु लूँ जिनमें दो डॉग ले लूँ, मैं दो डॉग ले लूँ और एक ले लूँ कैट, एक कैट ले लिया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ तीन वस्तु थी जिनमें तीनों डॉग थे, तो ये बोलेंगे सिमेट्रिकल। यहाँ भी तीन ही लिए, यहाँ मैंने दो डॉग ले लिए और एक कैट ले लिया, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकली, यानी अनसिमेट्रिकल पोजीशन हो गई। अब वैसे ही जब बिजली की बात करते हैं तो आपने बिजली के तारों में देखा होगा, तीन तार होते हैं जो पावर के होते हैं, एक दो और तीन। चौथा जो तार होता है फोर्थ वायर, वो होता है किसका? ग्राउंड कंडक्टर या न्यूट्रल, जिसको आप मोस्टली कभी कभी अर्थ कंडक्टर भी बोल देते हो, मोस्टली वो ग्राउंड कंडक्टर होता है। तो इस तरीके से चार तार होते हैं, 1 2 3 4, चार तार देखे होंगे बिजली की लाइन पे। जब कभी पावर पावर यानी पावर के तीन तार है ना, अगर ये आपस में भिड़ गए, ये आपस में भिड़ गए यानी एक दूसरे के टच में आ गए, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। यानी पावर के तो तार सभी सेम है ना, एक दो तीन तीनों तार सेम है, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। मान लो दो तार एक आपस में भिड़ गए, तब भी सिमेट्रिकल फॉल्ट ही है, क्योंकि सेम सेम तार है ना, बिजली के सेम कंडक्टर आपस में भिड़े तो सिमेट्रिकल फॉल्ट। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जो ये अर्थ वाला तार है, यानी अर्थ का जो कंडक्टर है, ये अर्थ का है ना, अर्थ का कंडक्टर इनमें से किसी एक तार के साथ कांटेक्ट बना लेता है। जैसे सपोज दैट यहाँ कांटेक्ट बना लिया, आपस में भिड़ गए, भिड़ने के बाद आग लग गई, तो ऐसी सिचुएशन बोली जाती है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल क्या था? यानी डॉग और कैट, यानी अलग अलग प्रकार के तार हैं, दोनों के बीच एक कांटेक्ट हो गया, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब आपको मैंने बता दिया कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं। अभी मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। जब भी हम सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करते हैं, यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट, ऐसे आप लिख देता हूँ सिमेट्रिकल फॉल्ट, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आता है एल एल एल, यानी लाइन लाइन लाइन, एल एल फॉल्ट। पहला हो गया एल एल फॉल्ट, दूसरा हो गया आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, यानी लाइन लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट। ये तो हो गए सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर। अब अनसिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल के अंदर क्या होगा? लाइन के साथ ग्राउंड का टच हो जाना
अनसिमेट्रिकल सिचुएशन होती है, यानी लाइन और सपोज दैट एक लाइन का तार है, इसके साथ ग्राउंड का तार, यानी ग्राउंड वाला जो कंडक्टर है ये टच में आ जाए, एक दूसरे से टच में आ जाए और आग लग जाए, इसको बोलते हैं आग लग जाए। आग लगना ही तो फॉल्ट है यार, चिंगारी उठना ही तो फॉल्ट है, स्पार्क होना, स्पार्क हो जाता है तो फॉल्ट हो गया। इसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और एलजी फॉल्ट की श्रेणी में आता है। अब ये एक प्रकार का नहीं होता है, कभी कभी एल जी फॉल्ट भी हो जाता है और एल जी फॉल्ट भी हो जाता है। इनको शॉर्ट तरीके से ऐसे ही बोला जाता है, एल फॉल्ट, एल जी फॉल्ट, ट्रिपल एल फॉल्ट, इस तरीके से पढ़े जाते हैं फॉल्ट। अब मैं थोड़ा सा और डीपली जाता हूँ तो फॉल्ट की प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉल्ट की प्रोसेस क्या होती है। सर बहुत ही बेसिकली वे में बताऊँगा। देखिए जब भी फॉल्ट आता है, जब भी कभी लाइन में फॉल्ट आता है तो ऐसी कंडीशन में हमें दो चीज़ का ध्यान रखना होता है। एक होता है हमारा वोल्टेज और दूसरा होता है हमारा करंट। करंट को आई से दर्शाया जाता है, वोल्टेज को वी से। तो ऐसी कंडीशन में करंट तो हो जाता है मैक्सिमम, करंट तो हो जाता है मैक्सिमम फॉल्ट की कंडीशन में, और जो हमारा वोल्टेज हो जाता है वो हो जाता है बहुत ज़्यादा मिनिमम, यानी जीरो हो जाता है। फॉल्ट की सिचुएशन में वोल्टेज जीरो हो जाता है और करंट हो जाता है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए कभी आपने देखा होगा जब भी लाइन में फॉल्ट आ रहा होता है तो सपोज दैट आपकी मोटर जो है, मोटर चल रही है, ये मोटर है, ये बिजली के तारों से मोटर चल रही है, तो एक क्रॉलिंग यानी खड़बड़ाने लगती है, यानी बहुत खड़बड़ाने लगती है और अचानक से शट डाउन हो जाती है, यानी बैठ जाती है, चलने से स्पीड इसकी एकदम जीरो हो जाती है। भाई क्यों हो जाती है? क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो आपका वोल्टेज था ना वो जीरो हो गया और करंट मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो आपकी मोटर रुक गई। ऐसे ही आपका बल्ब बल्ब ग्लो होना बंद हो जाता है। यानी आपको एक बात समझ लेनी है, जब भी फॉल्ट होगा तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है लाइन का। बेसिकली जो आपकी लाइन है उसमें तीन तार होते हैं, तीन तार। कभी दो तारों को लगाते हैं तो आपको मिलता है 200, यानी सॉरी, कभी भी एक कंडक्टर और होता है ना, ग्राउंड कंडक्टर, एक ग्राउंड कंडक्टर होता है। जब भी आप इनमें से एक ग्राउंड और एक फेस कंडक्टर को लगाते हो तो आपको मिलता है कितना, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। अगर 230 वोल्ट, अब इन दोनों के बीच क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। 230 वोल्ट मिल रहा है, आपका काम अच्छे से हो रहा है, आपकी मोटर बल्ब वगैरह अच्छे से चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर फॉल्ट हो जाता है इन दोनों तारों के बीच तो ये जो 230 है ना, 230 ये जीरो हो जाएगा और जो करंट मिल रहा था, सपोज दैट 10 एम्पियर करंट मिल रहा था, तो वो 50 एम्पियर हो जाएगा, यानी करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मान लो ये तीन तार हैं, तीन तारों से आपको कितना मिलता है, 440 वोल्ट मिलता है ना। आपने देखा होगा 440 वोल्ट पे तीन फेस की मोटर चलती है, 440 वोल्ट। तो फॉल्ट की कंडीशन में 440 वोल्ट तो हो जाता है आपका जीरो और करंट आपका बढ़ के हो जाता है बहुत हाई वैल्यू तक पहुंच जाता है, यानी वोल्टेज घट जाता है। तो मैंने अब आपको फॉल्ट क्लियर कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं फॉल्ट के ऊपर ही लेकर आऊँगा। फॉल्ट से जो इफ़ेक्ट होते हैं, फॉल्ट की कुछ मैकेनिज्म होती हैं, रिएक्टेंस परसेंटेज क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।